ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको एक चीज ऐसी बताना चाहूंगा सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में, क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। कॉन्सेप्ट है क्या सर? क्या ऐसा चीज है जो आप बताना चाहते हैं? ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपके बुक्स, रेफर्ड बुक्स में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, जिसमें इसमें और इसमें युद्ध चल रहा है। इन दोनों को अभी तक ये भी नहीं डिसाइड कर पाया है इनको नामकरण क्या दे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे मैं, अमन सर, शैलेश सर, तीनों एक एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा रहे हैं। बट इसमें आप देखिए, क्या मैं अमन सर और शैलेश सर को एक बोल दूं? क्या मैं पुलकित सर और अमन सर को एक बोल सकता हूं? नहीं। दोनों के आइडेंटिटीज अलग है, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग है, दोनों की एज अलग है, दोनों का लुक अलग है। मैं मोटा हूं, अमन सर पतले हैं। तो आप कोई भी दो जन को एक कैसे बोल सकते हैं? बट अभी तक आप अपने बुक खोल के देख सकते हैं क्लास 11 में सबसेट और प्रॉपर सबसेट को दोनों इसी नाम से डिनोट किया गया है। क्या ये सही है? तो अगर एग्जाम में मैं बोलूं ये निकालने, तो आप क्या निकालेंगे? सबसेट की प्रॉपर सबसेट? आपको तो यही नहीं पता कि ये सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। तो ये बुक में एक लूप होल है जो कि बुक भी इसको कवर नहीं कर पा रहा है। रेफर्ड बुक्स का मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्टली पिन पॉइंट कर रहा हूं। ये गलत है। जो गलत है वो कहना जरूरी है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट सर है क्या? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो सबसेट का मतलब होता है ए इज कंटेन itself in B. A is containing itself in B. A is a subset of B when all the elements of A is present in B. सारे A के एलिमेंट B में प्रेजेंट है, और सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट धोखा देता है। एटलीस्ट एक एलिमेंट विच इज नॉट इन B, मतलब एक एलिमेंट धोखा देता है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे? इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, ये हम लोग का इंपॉर्टेंस है। तो सबसेट और प्रॉपर सेट में इतना सा ही डिफरेंस है, एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है, जो कि हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक ही डिफरेंस है जो हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, जरा हमें भी समझाइए। आप तो बोल दिए कि बुक में गलत है। अगर आप बता सकते हैं कि ये गलत है तो बताइए सही क्या है। सबसेट और प्रॉपर सबसेट को कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बोलूं ए एक सेट है जिसमें 1 to 10 नंबर्स हैं, और बी एक सेट है जिसमें 1 से लेके 11 नंबर्स है। सो अगर ये सेट है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन है, ये ए एक सेट है। तो बी क्या हो जाएगा सर? बी ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यहां पे 11 लिख दीजिए। सो बी के अंदर 1 to 11 है और ए के अंदर 1 to 10 है। तो अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं जहां पे ए को एक बार के लिए मैं बाहर कर देता हूं, जो कि मैंने अंदर लिखा है, उसको फट से इसको बाहर कर देता हूं, तो ये हो गया आपका ए और बी हो गया बड़ा वाला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बी में ये जो सारे नंबर्स है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअली आ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज कंटेन्ड इन बी। ये लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो आप क्लियर कट समझ सकते हैं। ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है ना? ए इज कंटेन्ड इन बी। वेयर एज प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? प्रॉपर सबसेट इज द सेम एज सबसेट, जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंट लाइज ओवर हियर दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है सर हिंदी में? कम से कम। तो कम से कम मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट अगर बी के बाहर हो, मतलब ए के बाहर हो, तो चलेगा। तो एक या एक से ज्यादा, तो ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी हो गया। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी हो गया। मतलब इस एरिया में ए एक प्रॉपर सबसेट भी है बी का, और ए एक सबसेट भी है बी का। तो यहां पे कोई गलती नहीं होगा इनकेस आपको कुछ भी निकालने दे। बट इनकेस अगर कुछ अलग होगा तब ये गलत हो सकता है। बट गलत होने का एक और जगह बात करते हैं, कहां पे ये गलत हो सकता है। अगर ए 1 to 10 है, मतलब ए ई आई ओ यू ले लेते हैं। चलिए 1 to 10 तो मैं ले लिया। ए एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू है, वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, और बी एक सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू है।
तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दोनों तो इक्वल सेट है। तो अगर मैं ये लिख दूं कि ये ए है, सॉरी ए बाहर लिख देता हूं, ये ए है और ये बी भी है, और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, तो ये ए भी है ये बी भी है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। तो ये दोनों सेट हुए इक्वल और ये दोनों सबसेट भी हुए, बट क्या ये प्रॉपर सबसेट है, नहीं है। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट को अगर आप ढंग से डिफाइन करते हैं तो इन तीनों में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है इन तीनों में, कि सबसेट इक्वल सेट भी हो सकता है, सबसेट प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, बट ये दोनों एक दूसरे में रिलेशंस नहीं रखते हैं। मतलब ये ऐसा डायग्राम हो गया, ये इक्वल सेट्स है, ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। जिसमें क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें, इस डायग्राम को मैं थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, इससे अच्छे वे से, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि बुक के कॉन्सेप्ट क्यों गलत कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है जो कि वो लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसी कारण ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला चीज है। ये वाला जो एरिया है ये सबसेट है। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। ये आपका ये डायग्राम भी थोड़ा गलत है, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पे बनाते हैं, ये एक है, या फिर है ना इससे अच्छा भी एक और है, ये स्क्वायर समझ लीजिए एक सबसेट है। तो इसका ये वाला हिस्सा इक्वल सेट है और ये वाला हिस्सा प्रॉपर सबसेट है, और ये दोनों मिला के क्या है, ये दोनों मिला के क्या है, ये एक सबसेट है। मतलब सबसेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इक्वल सेट भी सबसेट बन सकता है और प्रॉपर सबसेट भी एक सबसेट कहलाया जा सकता है। बट एवरी सबसेट विल बी अ प्रॉपर सबसेट, नो। एवरी सबसेट विल बी अ इक्वल सेट, ऑल्सो नो। क्योंकि जैसे ही एक एलिमेंट बाहर चला जाएगा वो सबसेट रहेगा, बट वो इक्वल की जगह प्रॉपर बन जाएगा। और जैसे ही सारे एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, एलिमेंट्स इक्वल, तो कार्डिनल नंबर तो सेम है ही, वो इक्वल सेट हो गए, तो वो सबसेट इक्वल सेट बन जाएगा। तो इक्वल सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, बहुत माइन्यूट गैपिंग है ये लोग में, एकदम इत्तू इत्तू सा फर्क है, और इत्तू इत्तू सा फर्क कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सब कोई वही बुकिश लैंग्वेज में चले जा रहे हैं जहां पे वो पूरा ही गलत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये में कोई डिफरेंस नहीं दिया है, इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं दिया है, और सबको प्रॉपर सबसेट और सबसेट सबको यही बना दिया है। तो आप कैसे जज करेंगे कि कब प्रॉपर सबसेट निकालना है, कब सबसेट निकालना है। इनका मतलब तो दोनों डेफिनेशन सेम है, तो दो चीज क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर अमन सर पुलकित सर सेम है तो एक ही जन पढ़ा ले। अमन सर का कॉन्सेप्ट अलग है ना, मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता हूं ना, वो मैथ्स पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फील्ड ही अलग है। अगर मैं अकाउंट्स पढ़ाने बैठ जाऊं तो बच्चों को दिक्कत होगा, अगर वो मैथ्स पढ़ाने बैठ जाए तो उनको दिक्कत होगा। और शैलेश सर आके बोले कि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो दिक्कत होगा। शैलेश सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, मेरे को बीएसटी नहीं आता, मेरे को कॉमर्स नहीं आता, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। तो अगर प्रॉपर सबसेट और सबसेट दोनों हर जगह इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे का जगह नहीं ले सकते हैं। एक जगह पे भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपको डेफिनेशन अलग रखना होगा। तो अगर आप पूरे बुक में डेफिनेशन अलग देख रहे हैं तो उनके सिंबल सेम कैसे है, तो ये चीज पे आप जरा गौर कीजिएगा। अपने मैट में, अपने बुक में खोल के देखिएगा कि यहां पे ये लूप होल नहीं भरा गया है। और थोड़े देर बाद आप देखेंगे तो यहां पे सबसेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, 2 टू द पावर m, और प्रॉपर सबसेट के कितने होंगे, 2 टू द पावर m-1। जब ये दोनों का डेफिनेशन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो इनके सबसेट्स अलग कैसे हो गए। सबसेट तो सेम होने चाहिए। ये जो एक कम हो रहा है ना, वो ही रीजन है कि ये डेफिनेशन अलग है। अलग क्या चीज में है कि सबसेट में आप एक इक्वल सेट भी ले सकते हैं, बट वो प्रॉपर सबसेट में नहीं ले सकता है, इसीलिए वो एक ही खाली कम हुआ जो इक्वल है। जो इक्वल है वही यहां पे कम हुआ है, इसी कारण प्रॉपर सबसेट, सबसेट और इक्वल सेट में फर्क है। वही फर्क मैं आपको बताने आया हूं। प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और बुक के थोड़े से माइनर मिस्टेक को अवॉइड कीजिएगा। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये सब जो ट्रिक्स हैं
मैं डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा। आप सोचिए मुझे ये समझाने में कितना इशुएबल कॉन्सेप्ट है कि बुक गलत है मैं बोल रहा हूं। सो अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो ये डेफिनेट है, आपको ये सुधारना जरूरी है। इन केस अगर आपके यहां पे भी ये सब चीजें हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप ऑब्वियसली हमारे यहां ज्वाइन कीजिए, आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी जो एक्चुअली में फॉल्टी है और जो एक्चुअली में सही है। क्लियर है? तब तक के लिए मिलते हैं क्लासेस में।